हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज का जो टॉपिक है वो +1 क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि डोमेन एंड रेंज होते क्या हैं किसी फंक्शन के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमेन के बारे में कि डोमेन होती क्या है। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, वो t के अंदर हो सकता है, x के अंदर हो सकता है, z के अंदर हो सकता है। तो उस वेरिएबल की ऑल दोज वैल्यूज जो उस फंक्शन को डिफाइंड कर दे तो उस फंक्शन के लिए डोमेन बोली जाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, इनपुट बोल सकते हैं आप, विच मेक द फंक्शन डिफाइंड। वो सारे के सारे इनपुट यानी कि वो सारे के सारे एक्स की वैल्यूज जो किसी भी फंक्शन को डिफाइंड बना दे। डिफाइंड बनाने का मतलब है यदि हम वो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं उस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास रियल वैल्यूज आनी चाहिए। हमारे पास फंक्शन 0/0, ∞/∞, या इन्फिनिटी, या रूट के नीचे कोई भी माइनस, ये ना आए। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इनमें से नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिफाइंड है। जैसा कि इस केस में हम देखेंगे कि हम इस फंक्शन में x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं ताकि ये फंक्शन डिफाइंड बने। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर x-2 है। यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू 0 आएगी, टोटल वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट आएगी जो कि डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हम x की जगह पे 2 नहीं ले सकते। बाकी जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो सारे के सारे रियल वैल्यू इस फंक्शन को डिफाइंड बनाती हैं। तो डोमेन क्या हुई इस केस में, रियल वैल्यू 2 को छोड़कर, यानी कि हम इस फंक्शन के अंदर 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि जो 2 वैल्यू है वो फंक्शन को अनडिफाइंड बनाती है। बाकी जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल वैल्यू है, अगर हम पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आती है, कोई ना कोई रियल वैल्यू आती है। तो ऐसी ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो किसी फंक्शन को डिफाइंड बनाए तो उन सभी वैल्यूज को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल है कोई भी, तो इस केस में हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप कुछ वैल्यू ले, इसमें नेगेटिव लें, पॉजिटिव ले,
तो आप पाएंगे कि हमारे पास फंक्शन की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू ही आती है। इस फंक्शन की हमारे पास कभी भी इनमें से वैल्यू नहीं आएगी यदि हम कोई भी रियल वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर या ऑल रियल वैल्यूज इस फंक्शन की डोमेन है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। थ्री माइनस एक्स अंडर रूट। तो हम कौन कौन से इनपुट इसके अंदर डाल सकते हैं, कौन कौन सी एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड आए। तो वही इसकी इनपुट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि हम x की जगह पर 3 से ज्यादा रखते हैं तो 3 में से 3 से ज्यादा वाली यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू डेफिनेट नहीं आई। तो उस केस में वो वैल्यू हमारी डोमेन नहीं हो सकती। तो ये बात तो कंफर्म हुई कि हमारे पास जो डोमेन होगी वो 3 से कम होगी। अब हो सकता है जो 3 से कम वाली वैल्यू है वो भी फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे, तो वो भी हम नहीं ले सकते। यदि हम वैल्यू लेते हैं 3 से कम वाली, तो इस केस में यदि हम कोई भी 0 लेते हैं तो 3 आएगा। 3 का रूट एक डेफिनेट वैल्यू है। यदि -1 लेते जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट डेफिनेट वैल्यू है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन है वो है -∞ to 3। ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन होगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हम यहां कोई भी डाल सकते हैं और 3 से ज्यादा वाली वैल्यू हम नहीं डाल सकते। उस केस में फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, तो डोमेन नहीं होगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 3। दोनों एक ही बात है ये। अब बढ़ते हैं रेंज की ओर, कि कोई भी फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है। हमने डोमेन के बारे में पढ़ा। एक्चुअली डोमेन एक प्रकार की इनपुट ही है जो हम किसी भी वेरिएबल की जगह पे रखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर है हमारे पास, कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं इनपुट के रूप में, तो हमें एक आउटपुट मिलता है। जैसे हमने कि पेन ड्राइव लगा दी, तो पेन ड्राइव एक प्रकार की इनपुट है, और वो लगाने के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। हो सकता है उसके अंदर पिक्चर हो, उस पेन ड्राइव के अंदर कोई म्यूजिक है, तो रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो हमारा आउटपुट है। और इस केस से रिलेट किया जाए तो उसको, तो हमारे पास रेंज है उस फंक्शन की। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर यदि हमें कोई इस प्रकार की वैल्यू डालते हैं कि जो कंप्यूटर के लिए रीड करना पॉसिबल ना हो, तो वो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। वही मीनिंग यहां पर भी है कि x की वैल्यू ऐसी हो जो फंक्शन को अनडिफाइंड बनाए, हमें कोई वैल्यू ना दें, रियल वैल्यू ना दें, तो उसकी डोमेन नहीं है। कंप्यूटर के अंदर यदि हमें कुछ भी इस तरह का इनपुट डाल देते हैं जैसे कि जिसको वो एक्सेप्ट ना करता हो, जैसे कि हमने कोई भी पत्थर का टुकड़ा है
तो हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट के रूप में नहीं डाल सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें आउटपुट नहीं देगा, तो उसके लिए इनपुट नहीं है। तो इसी प्रकार से x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमें रियल वैल्यू ना दे तो वो डोमेन नहीं है। तो ऐसी वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइंड बना दे, डेफिनेट वैल्यू हमें प्रदान करे, तो वो सारी की सारी वैल्यू का सेट बोल सकते हैं आप, वो डोमेन है। रेंज की बात करते हैं, जिस प्रकार से हमने कंप्यूटर का एग्जांपल पढ़ा कि जो भी हमने उसके अंदर इनपुट डाला है, पेन ड्राइव डाला है, वो तो डोमेन हो गया इस केस के लिए। और इनपुट डालने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलेंगे आउटपुट, कंप्यूटर के केस में। फंक्शन के केस में उसको हम रेंज बोलेंगे। जो जो एक्स की वैल्यू हमने डाली है, डालने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, फंक्शन की क्या वैल्यू मिली, वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू रेंज बोली जाएंगी। रेंज एक तरह का आउटपुट बोल सकते हैं आप इसको। अगर इसको डिफाइन करें तो ऑल रिजल्टिंग वैल्यूज of any function which are obtained after putting the values of domain। वो सारी की सारी पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यू जो हमें डोमेन की वैल्यू डालने के बाद मिलती है किसी भी फंक्शन में, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ दैट फंक्शन। जैसे कि हमने पेन ड्राइव की बात की, तो डालने के बाद कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट देता है, हमें म्यूजिक मिला या हमें कोई पिक्चर मिली है या हमें कोई टेक्स्ट मिला है, तो वो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो रेंज बोली जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है, तो इसकी डोमेन तो है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आएगी। और रियल नंबर डालने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या है, रेंज। तो यदि हम एक्स की जगह पे कुछ भी पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। यदि हम यहां रखते हैं -1, वो तो इनपुट होगी -1, आउटपुट क्या मिला हमें, +1। -2 डाला हमने, रिजल्ट क्या मिला, +4। तो सारी की सारी रिजल्टिंग वैल्यू रेंज है। ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज, मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है ना कि पॉजिटिव। कई बच्चे सोचते हैं कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू यदि मैं लिखता हूं तो उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। यदि मैंने लिख दिया नॉन नेगेटिव तो उसके अंदर 0 भी है। इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 हो सकती है। यदि हम एक्स के जगह 0 पुट करते हैं, डोमेन 0 पुट किया हमने, तो उसकी रेंज भी 0 आई, जो कि डेफिनेट वैल्यू है, डिफाइंड है। लेकिन हम उसकी रेंज को पॉजिटिव वैल्यूज नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने यदि पॉजिटिव वैल्यू बोल दिया
तो हमने 0 को छोड़ दिया, लेकिन 0 इसकी रेंज हो सकती है, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉन नेगेटिव वैल्यूज। एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो यदि हम इसके डोमेन की भी बात करें साथ ही साथ, रूट के नीचे वाली वैल्यू में सब पॉजिटिव रहनी चाहिए, तभी वो वैल्यू या उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड मानी जाती है। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से ज्यादा न हो, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा न हो। तो ये पता लग गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 या उससे कम। अगर हम मिनिमम वैल्यू की ओर बढ़े तो हम -3 से भी ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते इस केस में। यदि हमने ले लिया एक्स इस जगह पे -4, तो उसका स्क्वायर यदि हम करेंगे तो +4 आएगा, तो भी ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो फंक्शन अनडिफाइंड मिलेगा। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हम -3 से कम भी नहीं ले सकते। तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या आई, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डोमेन है, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये -3 और +3 दोनों शामिल हैं, ये लिए जा सकते हैं, उनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। यदि हम रेंज की बात करें, यदि हम इसकी रेंज की बात करते हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है उस बात के ऊपर कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। जितनी कम वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी उतनी बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की आएगी। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती। कोई भी स्क्वायर है किसी भी वैल्यू का, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, क्योंकि वो स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू की यदि बात की जाए, एक्स स्क्वायर की 0 आएगी, तभी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। और तब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 9 का अंडर रूट यानी कि 3। मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी इस फंक्शन की। मिनिमम वैल्यू की बात करें, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इस केस में वैसे तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू हो सकती हैं एक्स स्क्वायर की बात करें तो, क्योंकि 5 रखेंगे तो 25 आएगी, 6 रखेंगे तो 36 आएगी, 7 रखेंगे तो 49 आएगी। तो इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस केस में यदि हम देखें कि वो मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की, ताकि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आए और फंक्शन डिफाइंड भी हो, वो हमें चूज करनी है। यहां हम अगर इस फंक्शन की बात करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, अगर 9 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये रूट के नीचे वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये टोटल वैल्यू मिनिमम रूट वाली कोई भी वैल्यू है तो वो मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ये आप समझ सकते हैं, कोई भी रूट वाली वैल्यू हो, रूट वाला कोई भी फंक्शन है हमारे पास, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। वैसे तो मिनिमम वैल्यू हम नेगेटिव में सोचते हैं, लेकिन रूट की नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि उससे वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रूट वाली जितने भी फंक्शंस हैं उनकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 होगी।
तो हमने इसकी डोमेन की बात की थी, वो थी क्लोज इंटरवल -3 to +3। यदि हमने इसकी रेंज के बारे में देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0 to 3 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है चाहे हम इस फंक्शन में x की जगह पे कुछ भी डाल लें डोमेन में से, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें 0 और 3 के बीच की ही वैल्यू मिलेंगी। तो इसकी रेंज है। अब हम पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन हैं उनकी डोमेन और रेंज के बारे में, क्योंकि वो +2 क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास sin x, cos x, tangent x, cosecant x, secant x, cot x। अब हम इसकी डोमेन और रेंज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो sin x है उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2। अगर हमारे पास साइन फंक्शन है, x की जगह पे हम 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू sin 0 0 आया। sin π/2 यानी कि sin 90 1, sin π 0, sin 3π/2 -1, 2π 0। जिसका हम ग्राफ खींचे तो हमारे पास आएगा इस प्रकार से। एक वेव टाइप है जिसको हम साइन वेव भी बोलते हैं। साइंस वाले बच्चों को और भी अच्छे से पता होगा, इसका फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा, जो कि साइन वेव है। यदि हम x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डालें, यहां पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो रेडियन है। रेडियन भी रियल वैल्यू है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इनपुट हम डाल रहे हैं वो रेडियन के अंदर है, लेकिन रेडियन भी रियल नंबर ही है। तो यदि हम कुछ भी इनपुट डाल लें साइन एक्स के केस में, तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे ग्राफ में देख भी सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी। अगर हम x की जगह पे कुछ भी रखते हैं, तो कुछ भी का मतलब रखने का मतलब है डोमेन। तो साइन x की डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। और जो रिजल्टिंग वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा -1 और +1 के बीच की होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ऐसा हर बार होता रहेगा कि ये जो ग्राफ है अपने आप को रिपीट करता रहेगा 2π के बाद। 2π इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। कहने का मतलब यही पैटर्न रिपीट होगा बार बार, यानी कि हर बार मिनिमम वैल्यू -1 ही आएगी और हर बार मैक्सिमम वैल्यू +1 ही आएगी, जिसको आप फिजिक्स में बोलते हैं टाइम पीरियड। साइन वेव के केस में आपने पढ़ा हुआ, इसका टाइम पीरियड है 2π। तो हर बार ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। हर बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी और हर बार मिनिमम वैल्यू -1 आएगी।
तो इसकी रेंज हमारे पास है -1 to +1। वही हाल है कोस का भी। फर्क क्या है? यदि हम साइन 0 सॉरी कोस 0 लेते हैं तो 1 आएगा, वो साइन π/2 0 आएगा, सॉरी कोस π/2, कोस पाई -1 आएगा, 3π/2 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमें पैटर्न मिलेगा। इस प्रकार से, और इस साइड में भी नेगेटिव साइड वाली हम बात करें तो वो भी इस प्रकार से हमें मिलेगा। वेव की तरह है, ये कोस वेव है। फर्क इतना है कि ये स्टार्ट होती थी साइन वाली वैल्यू 0 से, ओरिजिन की बात करें तो, और कोस के केस में ये 1 से स्टार्ट है। इसका भी टाइम पीरियड 2π ही है। 2π मतलब यदि हम किसी भी एक पूरे पैटर्न की बात करें तो उनके बीच का जो गैप हो 2π का होगा। यहां से यहां तक π/2 से π तक π/2 ये आया, तो ये पाई और ये भी पाई, 2π, यानी कि 2π के बाद ये भी अपने आप को रिपीट करता है। पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है साइन के अपेक्षा, लेकिन इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 ही होगी। और कुछ भी हम इसके अंदर इनपुट डाल सकते हैं, x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ऑल रियल वैल्यूज इसकी डोमेन है। बात करें टेंजेंट की, टेंजेंट के अंदर ऑल रियल वैल्यूज डोमेन नहीं बोली जा सकती, क्योंकि टेंजेंट है हमारे पास sin x बाय cos x। अब ऐसी वैल्यूज जहां पर cos की वैल्यू 0 होती है, उन वैल्यूज के ऊपर टेंजेंट अनडिफाइंड मिलेगा। क्योंकि यदि cos की वैल्यू 0 है तो नीचे वाली यदि क्वांटिटी 0 है तो टोटल वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अनडिफाइंड मिलेगी। तो उस केस में तो डेफिनेट वैल्यू आई नहीं। तो टेंजेंट की यदि हम डोमेन की बात करें तो ऑल रियल वैल्यूज में से वो छोड़ेंगे जिनके ऊपर कोस की वैल्यू 0 होती है, और कोस की वैल्यू 0 होती है 2n+1 π/2। ये वैल्यू हम रियल नंबर में से छोड़ेंगे, बाकी के ऊपर टेंजेंट डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है? ओड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2। +1 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोस कहां कहां 0 होता है। कोस 0 होता है π/2 पे, कोस 0 होता है 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते टेंजेंट के केस में, क्योंकि इनके ऊपर कोस 0 होगा, और कोस 0 होगा तो टोटल वैल्यू अनडिफाइंड बनेगी, तो वो डोमेन नहीं बोली जा सकती। तो π/2, 3π/2, 5/2, 5π/2, 7π/2, इस प्रकार से और भी आगे बढ़ेंगे तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि रियल वैल्यू में से ये वैल्यू छोड़कर जो भी वैल्यू है वो टेंजेंट एक्स की डोमेन है, उनके ऊपर टेंजेंट एक्स डिफाइंड है। और यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है ऑल रियल वैल्यूज। हमें टेंजेंट की कोई भी वैल्यू प्राप्त हो सकती है अकॉर्डिंग टू डोमेन, तो उसकी रेंज है ऑल रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है कि ये भी शामिल हो हम इसके साथ क्लोज इंटरवल लगा दें, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं
कोसिकेंट की। कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin। कोसिकेंट है वो, जहां जहां साइन की वैल्यू 0 आएगी वहां कोसिकेंट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू यदि 0 है तो टोटल वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आएगी। तो कोसिकेंट की रेंज हमारे पास डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज में से हम वो वैल्यू छोड़ेंगे जिनके ऊपर साइन 0 होता है, यानी कि n पाई। आपने पढ़ा होगा साइन की वैल्यू 0 कहां होती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, यानी कि n पाई के ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है। और वो हम नहीं ले सकते कोसिकेंट के केस में, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। तो कोसिकेंट की रेंज हमें मिली, डोमेन हमें मिली ऑल रियल वैल्यूज में से n पाई हम छोड़ेंगे। और यदि हम बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज होती है रियल नंबर में से हम छोड़ेंगे ओपन इंटरवल -1 to +1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डोमेन डालने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, आउटपुट जो मिलेगा, वो रियल नंबर तो आ सकता है लेकिन इनके बीच का नहीं आएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 से छोटी वैल्यू या +1 से बड़ी वैल्यू, ये दोनों एक ही हैं। यानी कि कोसिकेंट की जो रेंज होगी वो या तो -1 या उससे छोटी होंगी या फिर +1 या उससे बड़ी होंगी। इन दोनों का मतलब वही है। ऐसा क्यों है, अगर आप इसको समझना चाहें तो, क्योंकि कोसिकेंट हमारे पास अभी पड़ा 1/sin, और जो साइन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 1 ही आई। यदि हम इसकी वैल्यू इनके बीच में लेते हैं, 0.5 लिया हमने, तो 1/0.5 2 आएगा। यदि 1 को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमें 1 से ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट आए तो यहाँ 2 आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आई। इनके बीच की कोई और वैल्यू लेते हैं जो कि इसकी डोमेन है साइन की। यदि हम माइनस में लेते हैं 0.5 माइनस का, क्योंकि वो भी इन्हीं के बीच में है, तो -2 आएगा। तो आप कुछ भी डोमेन लें, आपको वैल्यू हमेशा या तो -1 से छोटी मिलेगी या +1 से बड़ी मिलेगी कोसिकेंट के केस में। तो ये उसकी रेंज है। सिकेंट की बात करें तो सिकेंट का मतलब है 1/cos। तो इसकी डोमेन की यदि बात करते हैं तो रियल वैल्यू में से हम वो वैल्यू छोड़ेंगे जहां पर कोस की वैल्यू 0 होती है। तो कोस की वैल्यू 0 होती है odd नंबर मल्टीपल ऑफ π/2। और वही हाल है इसकी रेंज का जो कि कोसिकेंट के केस में था, क्योंकि कोसिकेंट के उसके केस में था यहां नीचे साइन था, इसके केस में कोस आएगा, और कोस और साइन की डोमेन और रेंज तो सेम ही है। तो इसकी जो रेंज मिली है हमें -1 से छोटी या +1 से बड़ी, वही मतलब है इसका भी। बात करें कोट की,
तो कोट हमारे पास होता है cos x बाय sin x, यानी कि हम सारी की सारी वो वैल्यू डाल सकते हैं जो इसको डिफाइंड बनाए। दिक्कत कहां आएगी? उन वैल्यूज के ऊपर जहां पर साइन 0 होगा, यानी कि जहां पर साइन 0 होगा वो वैल्यू कोट x को अनडिफाइंड बनाएगी, तो वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो रियल नंबर में से हम छोड़ेंगे जहां पे साइन 0 होता है, यानी कि n पाई। और इसकी यदि रेंज की बात की जाए तो टेंजेंट वाली ही रहेगी, कुछ भी कोई भी रियल वैल्यू इसकी रेंज हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं डोमेन और रेंज के जो टॉपिक है उनको समझने में आपको काफी सहायता मिली होगी। आगे हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज के बारे में, जो कि +2 क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जो +2 क्लास में सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो फर्स्ट चैप्टर है उनके अंदर उसका काफी यूज होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।